Good morning, students. Myself Vijeta ma'am. Greetings to all of you in history classes for class 12. Students, today we will discuss the decline of Harappan civilization. As you all acquainted that we are studying the chapter Brick, Beads and Bones, first chapter of our syllabus, and it is the subtopic of our chapter डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। किस तरह से बेटा इतनी प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। बेटा 1900 बीसी के आसपास इस सिविलाइजेशन में जो डिक्लाइन के सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे, और इस समय बेटा ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही जो मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे इस सिविलाइजेशन के, दे गॉट रूइंड, वो क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ का जो कल्चर था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। इनके जो स्पेशल वेट्स थी, इनकी सील्स थी बेटा, साथ ही साथ इनके बीड्स वगैरह सब डिसअपियर हो चुके थे। आर्ट की अगर हम बात करते हैं, आर्ट एंड फैक्ट की बात करते हैं, तो लंबी दूरी का जो व्यापार था, लॉन्ग डिस्टेंस जो इनका ट्रेड था, मींस इंटरनेशनल ट्रेड था, वो भी ख़त्म होने के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह से क्या पता चलता है कि धीरे धीरे ये सभ्यता बेटा, ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, ख़त्म होने की तरफ जा रही थी। लेकिन इस सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ, ये एक बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, जिसपे सभी स्कॉलर्स क्या हैं, एक साथ एक मत नहीं है। सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताते हैं, डिफरेंट रीजंस बताते हैं जिनकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन इसमें कोई भी बेटा डाउट नहीं है कि ये सभ्यता सिविलाइजेशन इस समय पे टाइम पीरियड पे धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर चुकी थी, और 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास, मीन्स 1200 बीसी के आसपास ये लगभग क्या हो चुकी थी, कम्प्लीटली डिक्लाइन हो चुकी थी। अब इसके कुछ मेजर रीजंस थे जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा कुछ हिस्टोरियंस, सभी हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, अपने अपने अलग अलग व्यूज़ देते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं बेटा कि आर्यन इन्वेजन्स, यानी आर्यों के आक्रमण की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बार बार, क्योंकि नदियों के किनारे इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, बार बार बाढ़ आने की वजह से नदियों में, और यहाँ की ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं बेटा कि अर्थक्वेक की वजह से दिस सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइन। सम हिस्टोरियंस एग्री करते हैं, व्यू देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, पर्यावरण असंतुलित हो गया था, जिस कारण वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। कुछ कहते हैं बेटा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। चेंज इन कर्स ऑफ रिवर्स, सम हिस्टोरियंस said that rivers has changed their curse, so that क्या हुआ उसका रिजल्ट कि यहाँ पे इन लोगों जब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, तो यहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो पाई सिंचाई के लिए, पीने के लिए, हर तरह से। तो उसका रिजल्ट क्या रहा बेटा, धीरे धीरे ये सभ्यता डिक्लाइन कर गई। और यहाँ पे कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि मिक्स्ड कोज थे, कोई भी एक कोज नहीं था जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। So let's discuss all these reasons of decline of the civilization in details. तो बेटा फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं, क्लाइमेटिक चेंज। बेटा द ड्रास्टिक क्लाइमेटिक change occurred in these regions leading to devastation of the agricultural production. हिस्टोरियंस कहते हैं कि बेटा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या होता जा रहा था, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जस्ट बिकॉज एक सिचुएशन क्रिएट होती जा रही थी फूड शॉर्टेज की, और उस फूड शॉर्टेज की वजह से ही ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। नेक्स्ट है बेटा हमारा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। सम हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे बेटा, उनके एविडेंसी शो करते हैं कि इन द एंड ऑफ कल्चर वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा था, डिक्लाइन किया इस सिविलाइजेशन ने। एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी इनटू सेटलमेंट, जैसे गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सभी साइट्स पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो थे रिलेटेड हड़प्पन कल्चर,
सच है जैसे पोट्री, उनके वेटेज, आर्ट फैक्ट्स, क्राफ्ट एटसेट्रा क्या होते जा रहे थे बेटा, डिसअपियर्ड होते चले गए थे लास्ट में। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या हो रही थी यहाँ पे, डेटेरियोरेटेड होती जा रही थी। दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट, परहैप्स द डिक्लाइन ऑफ कल्चर केम टू एन एंड। और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जितनी भी उनकी टेक्निक्स थी बेटा वो सब डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये कल्चर अपने लास्ट में अपने अंत तक पहुँच गया। नेक्स्ट बेटा रीज़न क्या बताते हैं, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में, डिफॉरेस्टेशन। हिस्टोरियंस बताते हैं कि एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्यूल टू मिलियंस ऑफ क्लीन प्रोड्यूसिंग बर्न्ड ब्रिक्स लैड टू डिक्रीज इन रेनफॉल। क्या बताते हैं कि ये हमेशा क्या किया जाता था, पक्की ईंटों का यूज़ किया जाता, तो उसके लिए एज ए फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी और एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन इन लोगों ने किया, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो गया रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल भी कम हो गया, डिक्रीज दी फर्टिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती चली गई और यही कोज बना बाय एक्सपेंशन ऑफ नेबरिंग एरिड रीजन। और इसी की वजह से बेटा डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिक्रीज, रेनफॉल डिक्रीज हुआ, रेनफॉल डिक्रीज होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हुई और धीरे धीरे इनके जो साइट्स थी वो किस में कन्वर्ट होती शुरू हो गई, नेबरिंग एरिड एरियाज में, ड्राई रीजन में इनका साइट्स जो था कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जस्ट बिकॉज दिस सिविलाइजेशन गॉट डिक्लाइंड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डेटेरियोरेशन इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। डेटेरियोरेशन यानी एक तरह से डिग्रेडेशन। डॉक्टर राइट्स क्या कहते हैं कि जो सिटीज एक्सपोर्ट टू स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेटेरियोरेशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन में, जो उनके शहर थे उनमें धीरे धीरे एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। क्या हो रहा था, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, यहाँ पे स्लम्स एरिया में ग्रोथ हो रही थी, कंजस्टेड हाउसेस बढ़ने लगे थे क्योंकि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि पॉपुलेशन कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी। दी डेटेरियोरेशन स्पीडेड अप एज द कल्चर हैड एग्जॉस्टेड इट्स एनर्जी एंड स्टैग्नेशन सेट इन। धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी इनके रिसोर्सेज थे वो खत्म होते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ में जैसे जितनी भी हमारी आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इसमें अर्थक्वेक भी कंसीडर किया जाता है, साथ ही साथ इसमें फ्लड को भी मेंशन किया जाता है। मिस्टर सानी हैज़ कंक्लूडेड फ्रॉम हिज रिसर्च, हिस्टोरियन है मिस्टर सानी, उन्होंने अपनी रिसर्च से क्या प्रूव किया बेटा, कंक्लूड किया दैट फ्लड्स हैड स्वेप्ट द इंडस कल्चर अवे, कि बाढ़ की वजह से इंडस कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया। सम स्कॉलर्स पुट द ब्लेम ऑन अर्थक्वेक्स, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं बेटा, विद्वान कहते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से ये कल्चर खत्म हुआ, फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द कल्चर। तो यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटीज को जो है, नेचुरल फिनोमिना यहाँ पे फ्लड एंड अर्थक्वेक को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस सभ्यता के डिक्लाइन के लिए। इन द लास्ट वी विल डिस्कस आर्यन इन्वेजन, आर्यों के आक्रमण। बेटा यहाँ पे एमिनेंट स्कॉलर्स है जैसे आर्यन व्हीलर, एम टेडी, H.G. Wells एंड सर वुली, ये सभी क्या कहते हैं, आर ऑफ द व्यू दैट द आर्यन इन्वेजन डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन। ऑल द हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्यों के जो आक्रमण हुए इस सभ्यता पे, उसी की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। व्हीलर कहते हैं, व्हीलर्स व्यू इज बेस्ड ऑन द स्केलेटन रिमेन्स फाउंड एट डेड मैन लेन एंड कोरिलेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस विद दैट ऑफ द ऋग्वेदा। क्या कहते हैं यहाँ पे व्हीलर अपने मत को सिद्ध करने के लिए बताते हैं, डेड मैन लेन में बहुत सारे कंकाल मिले हैं और उसको वो कोरिलेट करते हैं ऋग्वेद के साथ में, क्योंकि ऋग्वेद में भी किसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसी तरह के कंकालों का यहाँ पे ऋग्वेद में वर्णन किया जाता है। बट जॉर्ज डेल्स जो है इस मत को बेटा पूरी तरह से रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अर्ली इंटरप्रिटेशंस बिलीव इन अ ड्रामेटिक कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन, कि अर्ली इंटरप्रिटेशन की वजह से उनका मानना यह है कि केवल और केवल आर्यन के इन्वेजन से ये बात सिद्ध नहीं होती, क्लाइमेटिक कोलैप्स होता है पूरी सिविलाइजेशन का। और साथ ही साथ यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट इसमें भी है कि आर्यन का जो इंडिया में टाइम पीरियड माना जाता है वो
1500 BC के आसपास का माना जाता है कि बेटा आर्यन का जो अराइवल है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग, रिटेन सोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, 1500 BC के आसपास का माना जाता है, जबकि ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से 1900 BC के आसपास डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी। डिक्लाइन होने के इनके अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो तर्क है, ये स्टेटमेंट अपने आप ही क्या हो जाती है, कट हो जाती है कि आर्यन की इन्वेजन की वजह से क्या होता है, इन सभ्यता का विनाश हो गया। लास्ट में बेटा एज अ कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि इट वाज मिक्स्ड कोज, जैसे कि रोमिला थापर हिस्टोरियन है, रोमिला थापर के वर्ड्स में, इन द वर्ड्स ऑफ रोमिला थापर, इट इज नाउ जनरली एग्रीड दैट, क्या कहती है बेटा रोमिला थापर? रोमिला थापर कहती है इट इज नाउ जनरली एग्रीड दैट द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर वाज ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस of various kinds to political pressure and possible break in the trading activities and not to any invasion. Finally conclusion में कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का जो अंत होता है बेटा, विनाश होता है, उसके पीछे एनवायरमेंटल चेंजेस भी एक कारण रहे, साथ ही साथ यहाँ पे जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है वो भी कारण रही, वेरियस काइंड्स की जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी एक कारण रहा, और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उनमें पॉसिबली क्या हो गया, प्रोबेबली वो ब्रेक हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे रोमिला थापर कहती हैं इस आक्रमण का कोई भी इस तरह का ये इस मत से वो एग्री नहीं करते। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि बेटा कोई एक रीज़न नहीं था जिसकी वजह से इस सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, बट देयर वाज मेनी रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस civilization. So today we have discussed the decline of this Indus Valley civilization. Till then, keep continue your study. Have a good day. Thank you.